आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत करते हैं। आज के प्री ट्रेड एनालिसिस जो 27 जून के प्री ट्रेड एनालिसिस में सभी का स्वागत है। आज हम पोटेंशियली इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं उसको कैसे ड्रा करें और उन लेवल्स के बीच ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से लेंगे, इसकी चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो सीधे चलते हैं अपने टर्मिनल पर, जहां हम लेवल को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, बहुत सारे इंडिसेज हैं। इनमें से कुछ इंडिसेज में आप ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं, जैसे निफ्टी में ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, निफ्टी बैंक में ले सकते हैं, फिर निफ्टी में ले सकते हैं। तो आज हम फिर निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल्स, जो पोटेंशियली इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम फिर निफ्टी पर चलते हैं। यहाँ से ये फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें पहले से प्रीवियस जो प्री ट्रेड एनालिसिस हुआ 26 जून का, उसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमने ड्रा किए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो वो लेवल आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स ड्रा हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेवल्स जब हम ड्रा करते हैं तो ऑप्शन चेन डेटा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जो चार्ट डिपिक्ट कर रहा है, और यहाँ ऑप्शन चेन डेटा जो डिपिक्ट कर रहा है, ये दोनों को मर्ज करते हुए हम लेवल्स ड्रा करते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल ड्रा करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट हो गया। लेवल ड्रा करने के लिए इसको अगर आप 15 मिनट पर कन्वर्ट कर दें तो और बेहतर हो सकता है और सुविधाजनक होगा, क्योंकि चार्ट आपका स्मूथ हो जाएगा। ये चार्ट स्मूथ दिखेगा अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा स्मूथ आपका 15 मिनट पर दिखेगा। तो इसको हम 15 मिनट पर कन्वर्ट कर दिए। अब पहले के ड्रा जो लेवल हैं, प्रीवियस ट्रेड जो प्री ट्रेड एनालिसिस था उसमें, वो भी आपको इस पर दिखेंगे और उसी में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो वो लेवल आज के लिए काम करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। हायर टाइम फ्रेम पर कई बार दिखला चुके हैं कि फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी सब साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो साइडवेज मूवमेंट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं मार्केट में, तो लेवल्स जो हैं वो लगभग आपको वही सब लेवल जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इम्पोर्टेंट थे, वही सब आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी वही सब लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये देखिए, आपको ये चार्ट देख रहे हैं, ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये कैंडल लाइन चार्ट है फिर निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो ये सब जो पहले से ड्रा लेवल्स हैं, इनको डिलीट भी कर दे सकते हैं, नहीं तो इसी में मॉडिफाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए, ये ऑप्शन चेन डेटा क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन डेटा आपको बता रहा है कि इम्पोर्टेंट लेवल, इस लेवल को इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, सारे लेवल्स को फ्रेश लेवल हम ड्रा करते हैं। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग पर एक लेवल हम ड्रा करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पर एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यहीं पर मार्केट क्लोज हुआ। पूरे ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन होते रहा और लास्ट में क्या किए मार्केट मूवर, प्राइस को यहाँ पर ला करके फिक्स कर दिए, इस लेवल पर 527 के लेवल पर फिक्स कर देते हैं। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट रहा, यही कंक्लूसिव लेवल है, क्योंकि पूरे दिन का कंक्लूजन यही निकला कि प्राइस को कहाँ रहना चाहिए। प्राइस को कभी बियर्स नीचे ले जाते हैं, कभी बुल्स ऊपर ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि इसका सही जगह क्या है, इसका सही जगह लोग डिसाइड करते हैं, के सही लेवल को लोग डिसाइड करते हैं कि इसको होना चाहिए। दिन भर के फाइट के बाद एक कंक्लूजन 19,527 पर निकलता है। तो ये लेवल आज के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज।
अब इसके बाद इस ट्रेडिंग सेशन का हाई पर एक लेवल ड्रा कर लेते हैं रोज़ की तरह। ये लेवल हमारा हाई पर हो गया, क्योंकि लेवल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेड करना है तो बिना लेवल डिसाइड किए आप ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम पर भी मार्केट आपका साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में होता क्या है, मार्केट किन लेवल्स को ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम में, तो अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलता है, रेजिस्टेंस को तोड़ते चलता है और सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है। सपोर्ट पर ज़रूर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, प्राइस रुक जाता है, थम जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। तो अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस का इज्जत नहीं रहता है, इज्जत रहता है वहाँ पर सपोर्ट को प्राइस एक्शन रेस्पेक्ट देता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, देखिए सपोर्ट को इस छोटे टाइम फ्रेम में ही डाउन ट्रेंड में देखिए यहाँ कैसे इसको ब्रेक किया। यह सपोर्ट लेवल था लेकिन इसको ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, देखिए तो एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से गया, लेकिन रेजिस्टेंस को कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ रेस्पेक्ट दिया, यहाँ से प्राइस बाउंस किया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है यहाँ पर, फिर इसको देखिए रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर गया, तो फिर यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया है लेवल, तो फिर यहाँ से बाउंस कर गया प्राइस नीचे। तो इस तरह से रिस्पेक्ट किसको मिल रहा है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिलता है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिलता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट इस तरह से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर सपोर्ट कैसे ब्रेक हो गया, ब्रेक हो जाता है। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट को प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट नहीं देता है, और अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसको ब्रेक करते हुए चलता है। ये छोटे टाइम फ्रेम में ही देखिए, यहाँ से जैसे अब ट्रेंड शुरू हुआ तो कैसे इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। लेवल पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर पर, प्राइस एक्शन पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर, और इसको ब्रेक किया, फिर इसको भी, इस लेवल को भी ब्रेक किया, इसको भी कोई तवज्जो नहीं दिया। तो इस तरह से फिर यहाँ पर एक बाउंस किया प्राइस, लेकिन फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलेगा, लेकिन सपोर्ट को देखिए, सपोर्ट बन गया, प्राइस जब यहाँ से रिवर्स किया तो ये लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम किया और इसको रिस्पेक्ट देता है, दूर से ही यहाँ से लौट जाता है। फिर इस लेवल को यहाँ पर देखिए फिर सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है लेकिन रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं देता है। इसमें अप ट्रेंड में तो अभी आपका ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज है, तो साइडवेज में मार्केट दोनों को रेस्पेक्ट देगा, सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट देगा और रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट देगा, दोनों को रेस्पेक्ट देगा। मतलब प्राइस सेक्शन में जहाँ सपोर्ट मिल जाए वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जहाँ रेजिस्टेंस मिल जाए प्राइस वहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो हायर टाइम फ्रेम पर आपका यही ट्रेंड है जिसमें दोनों लेवल्स को, हर लेवल्स को रिस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लेवल्स ड्रा करते हैं कि बिना लेवल्स का ट्रेड आप इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। विदाउट लेवल आप जहाँ तहाँ कैंडल लाइन को देखिएगा, कोई पैटर्न ढूंढ लीजिएगा, बीच में कहीं पर भी आप कोई पैटर्न ढूंढ लीजिएगा, कहीं पर आपको बुलिश इनगल्फिंग दिख जाएगा, कहीं पर आपको बेयरिश इनगल्फिंग दिख जाएगा, कहीं पर आपको मॉर्निंग स्टार, कहीं पर इवनिंग स्टार, कहीं पर दोजी, कहीं पर कुछ, कहीं पर ड्रैगन फ्लाई दोजी दिखेगा, कहीं पर हरामी पैटर्न दिखेगा। तो इस तरह से आप जहाँ तहाँ पैटर्न ढूंढिएगा और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। कोई भी पैटर्न इम्पोर्टेंट लेवल्स पर रहेगा तभी वर्क करेगा। हैमर ही कहीं पर बीच में ढूंढ लिए और कहे कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर हैमर ढूंढ लिए, यहाँ ढूंढ लिए, कहीं पर ढूंढ लिए, कहीं पर दिख जाएगा, हर जगह दिखेगा आपको कैंडल लाइन पैटर्न, चाहे वो सिंगल कैंडल लाइन पैटर्न हो या मल्टीपल कैंडल लाइन पैटर्न हो, आपको हर जगह दिखेगा। तो जहाँ तहाँ नहीं, हम केवल इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे, चाहे वो ट्रेड हमारा लॉन्ग का हो या शॉर्ट का हो। तो यहाँ पर ये 3 लेवल हमारे ड्रा हो गए, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये ऑप्शन चेन डेटा जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि पहला सपोर्ट हमारा कहाँ पर बन रहा है। तो क्लोजिंग दिया है 19,521 पर, तो इसके ऊपर, इसके नीचे का जो लेवल है 521 से, उसी में से जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, जहाँ पर यही सब स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट का काम करेगा। तो 500 पर देख सकते हैं कि 1 लाख बुल्स हैं और 60,000 बियर्स हैं। तो ये लेवल आपके लिए एक सपोर्ट का पहला लेवल है
19,500 का लेवल। तो 19,500 इसमें देख सकते हैं 527 है। तो 500 का लेवल कहाँ है, ये देखिए 500 का लेवल आपके लिए, 19,500 का लेवल। ये इसी कैंडल का लो, ये जो कैंडल लास्ट कैंडल बना, इसी का लो जो है वो आपका 500 का लेवल है। तो यहाँ पर एक लाइन हम आपको ड्रा कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है और इसको हम क्या करते हैं, अलग कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं ताकि अलग अलग दिखे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग कलर का दिखे। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो गया। अब क्या है, अगला सपोर्ट आपको क्या है, यहाँ पर 13,000 और यहाँ पर 75,000। बुल 75,450, 19,450 के लेवल पर स्ट्राइक प्राइस पर, और बियर्स कितने हैं 13,000। तो एक स्ट्रोंगर सपोर्ट है पहले वाले, इस S1 से आपका S2 जो है 450 वाला लेवल, वो स्ट्रोंगर सपोर्ट है। तो 455 पर आप पहले से लाइन ड्रा कर चुके हैं, तो 450 पर एक लाइन ड्रा करना आपके लिए उचित नहीं है। इसी को आप थोड़ा सा 450 पर इसी को मूव करा देते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा पुश कर देंगे तो 450 पर हो जाएगा। यही आपका लेवल है, ये आपका 450 का। एक्यूरेट करिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। तो इसको भी हम, ये भी आपका सपोर्ट लेवल है जो आपका प्रीवियस डे का लो है। तो इसके कलर को भी क्या करते हैं हम, चूँकि ये सपोर्ट है इसलिए ब्लू कर देते हैं। ये देखिए, ये दो सपोर्ट लेवल आपके ड्रा हो गए। एक और सपोर्ट ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं मार्केट में, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे का होने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए तीन तीन लेवल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो समय और लेवल ड्रा कर लेंगे चार्ट के डेटा को देखते हुए। तो इस तरह से अगला जो सपोर्ट आपका है वो 19,400 पर है। यहाँ 8,000 बियर्स और 1 लाख की संख्या में बुल्स हैं। तो ये बहुत ही 10 गुना से भी ज़्यादा, ये 12 टाइम्स, लगभग 12 टाइम्स, बियर्स के 12 टाइम्स यहाँ पर बुल्स हैं। तो ये लेवल इससे भी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होते जा रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। तो 400 के लेवल पर जो आपका सपोर्ट है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है 400 के लेवल पर। 400 का जो लेवल है इस पर हम लाइन ड्रा कर लिए। ये तीन सपोर्ट लाइन आपके हो गए। ये जो बीच में लाइन है वो आपका क्लोजिंग का लाइन हो गया, जो आपके प्रीवियस डे ये जो सपोर्ट है S1 के नज़दीक का लाइन है, मात्र उसे 27 पॉइंट ऊपर है। अब हम रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है आपका, फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो तिगुना की संख्या में बुल बियर्स हैं, 90 बियर्स हैं यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर 19,550 का स्ट्राइक प्राइस पर। बियर्स हैं 92,000 और बुल्स हैं 32,000। लगभग तिगुना का डिफरेंस है। तिगुना की संख्या में बियर्स यहाँ पर हैं। तो ये एक अभी के लिए एक क्लोजिंग ऑप्शन चेन डेटा आपका है प्रीवियस डे इस ट्रेडिंग सेशन का कंक्लूसिव ऑप्शन चेन डेटा है। ये लास्ट कंक्लूसिव ऑप्शन चेन डेटा है। तो अभी के लिए आपका यही डेटा अवेलेबल है बुल्स और बियर्स के नंबर्स का, मतलब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का। तो रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट आपको क्या डेटा दे रहा है, ऑप्शन चेन डेटा ये बता रहा है कि 19,550 पर भी बियर्स ज़्यादा हैं। तो 550 का जो लेवल है वो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। तो 550 पर यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रा करेंगे, रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। ये हमारा होमवर्क है, इसको ज़रूर करना है। और इसको हम, इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कलर में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 550 के लेवल को। 550 90 19,550 का ही लेवल है। इसके कलर को हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया।
ये जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये दोनों के बीच में है। आपका सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 ये दोनों के बीच में है। तो इसके कलर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके इसके गोल्डन कलर कर देंगे, क्योंकि यही न्यूट्रल जोन हमारा रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन का। अब देखिए 550 पर ये लेवल आपका ड्रा हो गया। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये 550 का लेवल है। अब अगला लेवल हमारा क्या होगा, तो अगला इम्पोर्टेंट लेवल है 19,600 है। यहाँ पर 4 गुना की संख्या में बुल्स हैं 32,000 और बियर्स हैं 1,21,000। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 15% भागे हैं। 15% जो यहाँ पर बुल्स हैं वे अपना पोजीशन एग्जिट किए हैं, अपना पोजीशन एग्जिट किए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,00,000 की संख्या में 1,20,000 बियर्स और 32,000 यहाँ पर बुल्स, और बुल्स अपना पोजीशन भी हटा रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस लेवल होगा 19,600 का। तो 600 पर एक हम क्या करेंगे, एक हम लेवल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। 600 पर एक लेवल हम ड्रा करेंगे। ये हमारा लेवल जो हो गया वो 600 पर हो गया। इसके कलर को, चूँकि ये रेजिस्टेंस है इसलिए इसके कलर को हम क्या रखेंगे, सारे रेजिस्टेंस को एक कलर का रखेंगे, इसको हम ब्लैक कर दिए। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल ड्रा हो गया। अब इसके बाद ये जो लेवल है आपका प्रीवियस डे का क्या है, प्रीवियस डे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई का लेवल है। अगला रेजिस्टेंस आप कहाँ पर फेस कीजिएगा, अगला रेजिस्टेंस आपका प्राइस एक्शन फेस करेगा 19,650 पर, जहाँ 7,000 ही बुल्स हैं और 1,22,000। ये देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका तीनों रेजिस्टेंस लेवल में ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है रेजिस्टेंस का आपका 650 का लेवल। तो 650 पर एक आप क्या कीजिएगा, एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। 650 पर ये आपका लेवल, बीच में जो एक हाई का आपका लेवल है जो चार्ट बता रहा है 622 का लेवल, ये चार्ट के द्वारा बताया गया। तो इसके कलर को भी आप हटा सकते हैं। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से जो आपको ये चार्ट के द्वारा जो मिला है, चार्ट के द्वारा जो लेवल मिला है उसको भी हम रखते हुए उसको हम कलर चेंज कर देते हैं। चार्ट के द्वारा ये हमको लेवल मिला, ये प्राइस एक्शन इसको रेस्पेक्ट दिया है 622 को, तो इसके कलर को भी हम बदल दिए। अब देखिए ये 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस लेवल जो ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है, ये 1, 2, 3 ये 3 सपोर्ट लेवल आपके हो गए, और एक क्लोज का लेवल हो गया, और ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई का लेवल हो गया, जहाँ से सप्लाई आ जा रही थी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, इससे ऊपर प्राइस नहीं गया। बियर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, और इस लेवल पर ये जो 450 का जो लेवल था, यहाँ पर बुल्स स्ट्रॉन्गेस्ट थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर डिमांड स्ट्रॉन्गर था, यहाँ पर ऊपर में इस लेवल पर सप्लाई स्ट्रॉन्गर था। यही सप्लाई और डिमांड के बीच में फाइट चलते रहा, दिन भर बुल्स बियर्स में फाइट चलते रहा, और कंक्लूजन यही निकला। कंक्लूसिवली ये प्राइस कहाँ पर जा कर के रुकता है, 527 पर। मतलब 500 और 550 के बीच में प्राइस एक्शन होते रहा, और दोनों के बीच में मात्र 500 से 27.2 पर कहिए, मतलब बीच में मिडिल पॉइंट में ले जा कर के प्राइस को वहीं पर कंक्लूसिवली वहीं पर छोड़ दिया गया बुल्स बियर्स के द्वारा। तो इस तरह से एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ओपनिंग भी वहीं पर, ओपनिंग भी आपका हुआ, ओपनिंग जो आपका हुआ फर्स्ट ये ओपनिंग का कैंडल है, ओपनिंग आपका हुआ 543 पर, और आपका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, क्लोजिंग आपका होता है 527 पर। तो मात्र थोड़े से बहुत ही छोटा डिफरेंस है
ओपनिंग और क्लोज का, तो इस तरह से एक दोजी टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फिर निफ्टी में। तो यही सब आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स के बीच ओपनिंग किस तरह की हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके लिए ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे। ग्लोबल सेंटिमेंट हमें इंडिकेट करेगा कि ओपनिंग पॉजिटिव होगी, मतलब इस क्लोज से ऊपर वाले बॉक्स में ओपनिंग होगी, इस क्लोज से नीचे वाले बॉक्स में ओपनिंग होगी, कि इसी में ओपनिंग होगी। इसके लिए हम क्या देखेंगे, ग्लोबल ट्रेंड देखेंगे। तो एक ग्लोबल डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स अभी क्या ट्रेंड दिखा रहा है, अभी इसका मूविंग एवरेज का लाइन देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन की ऊपर की ओर ही जा रहा है, यहाँ से लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा है। अभी थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पर इस लेवल पर छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर ये थोड़ा सा बढ़त ही दिखा रहा है, और ये आपका SGX निफ्टी भी ओपन हो चुका है, वो भी 27 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 26 पॉइंट ऊपर। तो इस तरह से अगर यही ट्रेंड अगर उस समय भी रहा 9:15 तक, तब तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा अगर यही सिचुएशन रहा तो दिखेगा कि इस बॉक्स में ये प्रीवियस क्लोजिंग जो हुआ, जिस बॉक्स में ये क्लोजिंग आपका हुआ, ये 19,500 और 950, 19,500 और 19,550, इस बॉक्स में ये जो आपका क्लोजिंग हुआ, तो अगर पॉजिटिव रहा मार्केट का ट्रेंड इसी तरह रहा जो अभी है, तो आपका इसके ऊपर वाले बॉक्स में आपका ओपनिंग रेंज बन सकता है, इसके अपर बॉक्स में ओपनिंग रेंज बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग हो सकता है, या इसके भी ऊपर वाले बॉक्स में ओपनिंग हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गैप अप, अगर 100 पॉइंट ऊपर अगर ओपनिंग होता है, तो बीआर फिर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आपका सेंटिमेंट जो है हाइयर टाइम फ्रेम में वो न्यूट्रल है, साइडवेज मार्केट है, तो फिर उसको प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अगर मार्केट जैसे पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ, जिस समय एनालिसिस हो रही थी, प्री ट्रेड एनालिसिस, उस समय सेंटिमेंट पॉजिटिव था, ग्लोबल सेंटिमेंट, लेकिन मार्केट जैसे ही ओपनिंग को हुआ 850 के बाद से वो सेंटिमेंट चेंज करने लगा, और ओपनिंग के समय निगेटिव हो गया ग्लोबल सेंटिमेंट, और आपका मार्केट कहाँ खुला, उसी रेंज में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग का रेंज था, उसी क्लोजिंग के रेंज में ये 500 और 550 के बीच में ओपनिंग हुआ। तो उस तरह से अभी क्या सेंटिमेंट रहता है आपको 9:15 में मार्केट खुलते समय 9 बजे के लगभग, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ओपनिंग कहाँ होगा। जिस भी बॉक्स में आपका ओपनिंग हो, जिस भी बॉक्स में ओपनिंग हो, आपको वहाँ पर प्राइस एक्शन को महसूस कीजिए, कैंडल के सिग्नल को महसूस कीजिए, और उसको देखिए कि कैंडल किस तरह का सिग्नल दे रहा है, लॉन्ग का सिग्नल दे रहा है कि शॉर्ट का सिग्नल दे रहा है। और जो भी ट्रेड लीजिए छोटे टारगेट के लिए ही लेना है, स्कैल्पिंग के मौके ही तलाशने हैं, बड़े बड़े ट्रेंड आपको नहीं मिलेंगे, न लॉन्ग साइड के न शॉर्ट साइड के, क्योंकि अभी तक का जो ये 1 डे टाइम फ्रेम है वो यही दिखा रहा है कि मार्केट साइडवेज 2 महीने से चल रहा है। पिछला ट्रेडिंग सेशन में भी दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से छोटे छोटे मौके, अगर एंट्री लेते हैं लॉन्ग की तो भी छोटे मौके तलाशिए, शॉर्ट की एंट्री में भी छोटे मौके ही तलाशिए, ज़्यादा बड़े मौके का वेट नहीं कीजिए। और यही सब लेवल के बीच में अगर इसी लेवल में ओपनिंग होती है, जैसा वो मार्केट पर डिपेंड करेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट पर डिपेंड करेगा। ग्लोबल सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर में ओपनिंग होगी, अगर निगेटिव हो जाता है आपके ओपनिंग के समय तो नीचे होगा, अगर साइडवेज रह जाता है तो इसमें ओपनिंग हो सकती है। और इस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट को ज़रूर देखिए एंट्री के समय। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट जो है अगर बुलिश हो जाता है तो ये मार्केट भी बढ़ने की कोशिश करेगा। इस तरह से शुरुआत में ग्लोबल सेंटिमेंट देख करके एनालाइज करना है। फिर 12 PM के बाद जब यूरोपियन मार्केट ओपन होने लगता है, उस समय भी एक मार्केट के ट्रेंड में बदलाव आता है। अगर यूरोपियन इंडिक्सेस जो है जैसे डेक्स है, अगर वो उसमें ओपनिंग अच्छी होती है, पॉजिटिव ओपनिंग होती है, तो आपका मार्केट अब में अब ट्रेंड की संभावना रहेगी। उस समय डाउ जोन्स भी देखिएगा कि ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो आपका जो मार्केट है, आपका जो एफ निफ्टी है, वो भी उसको फॉलो करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर 12 PM के बाद 12:30 के बाद देखिएगा कि अगर डाउन ट्रेंड है, यूरोपियन मार्केट नीचे की ओर उसका ट्रेंड है, तो डाउ जोन्स भी उसको फॉलो करेगा और आपका मार्केट भी उसको फॉलो करेगा। तो नीचे का शॉर्ट ट्रेड आप इनिशिएट उस समय कर सकते हैं। अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप मौके की तलाश में रहिए और कैंडल लाइन को महसूस करते रहिए। और आज के ट्रेड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आज का ट्रेड जो
आपका हो वो प्रॉफिटेबल हो। तो अपने इस होमवर्क को, लेवल्स को ड्रा कीजिए और इम्पोर्टेंट लेवल तक आने का प्राइस को आप वेट कीजिए। और जैसे ही आपको कैंडल लाइन को देखते हुए आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ से लॉन्ग का सिग्नल मिल रहा है या शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा है, तो उस डायरेक्शन में एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हो तो। धन्यवाद दोस्तों।